टाइनी माइनी टेल्स। ये कहानी त्रेता युग की है। एक ऐसा समय आया जब राजा दशरथ को बड़ा ही मुश्किल निर्णय लेना पड़ा और अपने बड़े पुत्र राम को 14 वर्ष के वनवास पे भेजना पड़ा। श्री राम के साथ वनवास पे उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी गए। एक दिन जब वो तीनों वन में बैठे थे तो माता सीता को एक खूबसूरत हिरन दिखा। उन्होंने श्री राम को उसे लाने को कहा। श्री राम तुरंत उस हिरन के पीछे निकल गए। हिरन तेजी से जंगल में चला गया। श्री राम उसके पीछे गए और उस हिरन को तीर मार दिया। हिरन अपने असली रूप में आ गया और उसने श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण और सीता को आवाज़ लगाई। यह आवाज़ सुनकर माता सीता चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण को प्रभु राम के पास भेज दिया। लक्ष्मण समझ गए थे कि ये किसी की चाल है, पर माता सीता को चिंतित देखकर वो वहाँ से चले गए। पर जाने से पहले उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहा कि माता आप इससे बाहर ना जाए। रावण माता सीता को अकेले देखकर अंदर जाने लगा, पर लक्ष्मण रेखा की वजह से वो नहीं जा पाया। फिर रावण ने साधु का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने चला गया। भिक्षाम देई। माता सीता ने साधु की पुकार सुनी और अंदर से आटा ले आई। लीजिए मुनिवर। साधु लक्ष्मण रेखा जान चुका था, इसलिए माता सीता को रेखा पार करके आने को कहा, पर माता ने मना कर दिया। ठीक है, तो फिर एक साधु तुम्हारे द्वार से बिना कुछ लिए ही चला जाएगा, कहकर साधु जाने लगा। माता ने उन्हें रोका और लक्ष्मण रेखा पार कर दी। साधु रावण के रूप में बदल गया और माता सीता का हरण करके लंका ले गया। प्रभु राम और लक्ष्मण वापस आए और माता सीता को ना पाकर परेशान हो गए। फिर उनको पता चला कि माता सीता का हरण हो गया है और उनकी खोज में निकल गए। उनकी खोज में उनकी सहायता हनुमान, सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने की। प्रभु राम ने इन सबकी और वानर सेना की सहायता से लंका पे हमला कर दिया। प्रभु राम और रावण का युद्ध होने लगा। जैसे ही प्रभु ने तीर मारा और रावण का सर धड़ से अलग कर दिया, पर उसके बदले में रावण के 10 सर आ गए। फिर प्रभु ने रावण के नाभि में तीर मारा और रावण का वध कर दिया और बुराई पे अच्छाई की जीत हासिल की, और उनकी इस जीत को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। Please like, share and subscribe.